पंकज त्रिपाठी एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने सालों तक मेहनत की है और कई रिजेक्शंस को सहा है और इसीलिए इनकी लाइफ किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पंकज त्रिपाठी की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे और ये सब जानने के बाद शायद आप पंकज को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंकज के फादर ये चाहते थे कि वो आगे चलकर डॉक्टर बने और इसी वजह से उनके फादर ने उनको शहर भेज दिया, लेकिन पंकज का डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने डॉक्टरी के लिए एग्जाम्स भी दिए, लेकिन वो उनको क्लियर ना कर पाए। जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया। लेकिन अपनी स्टडी के साथ साथ पंकज थिएटर से भी जुड़े रहे और थिएटर करना बंद नहीं किया। पंकज बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे और उनके फादर एक किसान थे। पंकज ने अपनी स्टडी के साथ साथ खुद भी खेतों में काम किया है। पंकज को बचपन से ही एक्टिंग का बेहद शौक था और वो कई प्रोग्राम्स के दौरान नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। उनके नाटक को देखकर लोग बहुत इंटरटेन होते और यही वजह थी कि वो और भी ज़्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाने लग गए। पंकज ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि एक्टिंग में पैसे कमाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा और वो मुंबई स्ट्रगल के लिए भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन पर अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारी थी और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। इसी वजह से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पंकज ने एक 5 स्टार होटल में जॉब करना शुरू कर दिया। इस जॉब से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। उनकी होटल में नाइट शिफ्ट हुआ करती थी और इस वजह से दिन में उनको थिएटर के लिए भी टाइम मिल जाता था। जब पंकज होटल में काम करते थे तब एक दिन वहीं पर वो मनोज बाजपेयी से मिले, जो कि वहाँ मूवी की शूटिंग की वजह से रहने आए थे। जैसे ही पंकज को ये पता लगा कि मनोज बाजपेयी यहाँ रहने आए हैं, तो उन्होंने स्टाफ से कह दिया कि वो खुद उनके खाने का ध्यान रखेंगे। पंकज ने जब पहली बार मनोज को देखा तो सीधा उनके पैर छूने लग गए। पंकज के लिए मनोज एक आइडल जैसे थे। होटल से जाते वक्त मनोज अपनी चप्पल वहीं पर भूल गए थे और पंकज ने एक याद के तौर पर वो अपने पास ही रख ली थी। क्यों रख लिया था तुमने? भाई मेरे लिए तो राम जी का पादुका है ना भाई। पंकज ने तकरीबन 2 साल तक होटल में काम किया, लेकिन फिर उनका ये सब करने का दिल ना किया। वो उस वक्त तक थिएटर में काफ़ी मशहूर हो गए थे और अब उनका ये मूड था कि वो दिल्ली जाकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हिस्सा लें। पंकज के लिए ये जॉब छोड़ना बहुत ही मुश्किल था और फिर उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि वो अब जॉब छोड़कर एनएसटी से पढ़ना चाहते हैं और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से उनको ये कह दिया कि यहाँ से पढ़ने के बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। इस बात पर उनके फादर ने उनको ज़्यादा कुछ तो ना कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि तुम्हें दिल्ली जाकर अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। बढ़िया, एकदम चरम सुख आनंद। इसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्हें ये लगा कि वो आसानी से एडमिशन हासिल कर लेंगे। वहां जाकर ही उन्हें असल सच्चाई का एहसास हुआ। वहां कई कमाल कमाल के आर्टिस्ट एडमिशन को आए हुए थे और पंकज को तब एहसास हुआ कि यहाँ एडमिशन लेना आसान नहीं होगा। उन्होंने लगातार 2 साल तक इसके एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन वो क्लियर ना हो सके। फिर आखिरकार तीसरे साल उनका सिलेक्शन हो ही गया। पंकज ने इंडस्ट्री में 8 साल तक स्ट्रगल किया है। पंकज पहली बार स्क्रीन पर मूवी रन के जरिए नजर आए थे और इस मूवी में वो बस कुछ सेकंड्स के लिए ही नजर आए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी भैया, वो कौवा बिरयानी है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले पंकज ने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। उस वक्त उन्हें फिल्मों में कोई बड़े रोल ऑफर नहीं होते थे और फिर अपना खर्चा पानी चलाने को उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया। 2004 में पंकज की शादी मृदुला जी से हो गई। मृदुला और पंकज एक दूसरे को 10 सालों से जानते थे। उनकी एक दूसरे से पहली बार मुलाकात पंकज की बहन की शादी पर हुई थी। ये लव स्टोरी 1994 या 1995 की है और तब तो रिलेशनशिप का ट्रेंड ही हटकर हुआ करता था। पंकज ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने मृदुला को पहली बार देखा था तो तभी ही मुझे पता लग गया था कि मृदुला ही मेरी लाइफ पार्टनर होंगी। और एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। पंकज जब स्ट्रगल कर रहे थे तो उस टाइम उनको अपनी फैमिली संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। उस टाइम उनकी वाइफ मृदुला ने ही तमाम जिम्मेदारियां निभाई थीं और इस बारे में उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में भी बताया है। पंकज ने बताया कि मेरे एक्टर बनने के सफ़र में मेरी वाइफ का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जाकर मेहनत करो, घर का खर्चा मैं संभाल लूँगी।
पंकज की असल शोहरत का आगाज गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी के साथ हुआ था, जहां पर सुल्तान के कैरेक्टर ने सभी को ही बेहद इम्प्रेस कर दिया था। फिल्म की जब एडिटिंग खत्म हुई थी तो अनुराग कश्यप ने पंकज को कॉल की और कहा कि आपका कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से बाहर आया है और लोग ये मूवी देखते ही आपके फैन हो जाएंगे। ये बात सुनते ही पंकज एकदम रोने ही लग गए थे, क्योंकि उन्हें ये फील हो गया था कि शायद इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें लोग जानने लग जाएंगे। और मूवी के रिलीज होने के बाद ऐसा ही हुआ। वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। कई और आर्टिस्ट की तरह पंकज त्रिपाठी ने भी बहुत से रिजेक्शंस सहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स मेरा ऑडिशन लिए बगैर ही मुझे रिजेक्ट कर दिया करते थे और मुझे मेरा टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिलता था और मुझे मेरे लुक्स को देखकर ही रिजेक्ट कर दिया जाता था। मैं इतना नॉट फिट होने लगा था, मुझे घर जाने में डर लगता था, बीबी भी नॉट फिट ना बोल दे। मैं इतना नॉट फिट होने लगा था, मुझे घर जाने में डर लगता था, बीबी भी नॉट फिट ना बोल दे। 2017 में आई मूवी न्यूटन में पंकज त्रिपाठी आत्मा सिंह के करेक्टर में नजर आए थे। इस रोल के लिए पंकज को नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। पंकज का ये रोल उनके हर रोल से अलग था और उन्होंने ये सोल्जर का रोल बहुत अच्छे से निभाया था। अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात की थी, जो कि अब सबको भी सुननी चाहिए। बड़ा ही खास क्षण है मेरे लिए आज। 20 साल से मैं अभिनय कर रहा हूँ। एक गांव का बच्चा एक छोटा सा सपना देखा था गांव में, आज जाके वो एक पूरा हुआ है। थैंक यू सो मच। पंकज को आपने सिंघम, दबंग जैसी मूवीज में देखा होगा, जहां उनका रोल उनके फैंस को भी पसंद नहीं आया था। पंकज ने कहा कि वो ऐसी मूवीज सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, क्योंकि बॉलीवुड में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है और जब ऐसी मूवीज़ ऑफर होती हैं तो मैं इंटरटेनमेंट के लिए कर लेता हूँ। कई फिल्में इसलिए भी क्योंकि यार अभी कुछ हो नहीं रहा है, कोई बुला नहीं रहा है, ये सामने से चल के आई हैं। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानगी होगी कि पंकज ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत ही कम मूवीज़ देखी हैं। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मुश्किल से 50 फिल्में ही देखी होंगी। मैं सिनेमा ही कम देखा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हॉलीवुड या वर्ल्ड सिनेमा 50 फिल्में देखा होऊंगा पूरी जिंदगी में। 50 फिल्में देखा होऊंगा पूरी जिंदगी में। दोस्तों, आपको पंकज त्रिपाठी कैसे एक्टर लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।